गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2024 के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, तो अभी से कल या परसों नीति आयोग को रीस्ट्रक्चर किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो प्रश्न में पूछा गया है इसके उपाध्यक्ष कौन है। मैंने आपसे कहा है, देखिए नीति आयोग का जब भी प्रश्न पूछे तीन आप पोस्ट जरूर याद रखिएगा। पहला, इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ। इन तीन पदों को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जो अध्यक्ष होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो भी भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो इसमें आपसे उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष है इसके सुमन के बेरी जी। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात करें सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यन सर। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यन ये इसके सीईओ हैं। बात करें अगर नीति आयोग की, तो आप सभी को पता है नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया है, पीसी को, यानी प्लानिंग कमीशन, जो हमारा योजना आयोग था। ठीक है, वो अब अस्तित्व में नहीं है, उसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। कब? 2015 में। नीति आयोग की जो स्थापना की है 1 जनवरी 2015 को हुई है। जो प्लानिंग कमीशन था उसका कार्य था जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना। हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। 12वीं जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। तो अब आपको पता होगा, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन नहीं है तो हमने 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाओं को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती। पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया था हमने? यूएसएसआर से, जो सोवियत रूस था वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, या वहीं पर सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्कीम है पूरी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसको अभी रीस्ट्रक्चर किया गया है। सुमन के बेरी जी इसके उपाध्यक्ष हैं। नीचे नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? योजना आयोग, जिसका स्थापना 1950 में किया गया था। देखिए, योजना आयोग का जिक्र हमारे संविधान में नहीं था, इसको एक रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी जी हैं और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन सर हैं। तो इसको आप सारे पदों को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। और देखिए, ये इस दिन क्यों मनाया जाता है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे, जो आपका रोम स्टैट्यूट है, ठीक है, रोम संविधि है, इसको 1998 में इसी दिन हमने अडॉप्ट किया था या अपनाया था। तो उसी की याद में 17 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो देखिए, अस्मिता परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 22,000 भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना। जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो संस्कृत वगैरह या मेन स्ट्रीम की भाषाएं हैं, उसके अलावा भी अन्य भाषाओं को प्रमोट करना। तो शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी, जिसको हिंदी में आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं, उसकी हेल्प से भारत सरकार ने ये अस्मिता परियोजना शुरू की। और अस्मिता की देखिए जो फुल फॉर्म है वो ये है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यहां पर जो मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में से 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। तो ये पूरा इसका इंपॉर्टेंट एक रोल है, याद रखिएगा। देखिए, सीधे पूछ सकता है कि किसकी पहल है, तो यूजीसी की एक पहल है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा या फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में अभी जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये अभी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। और कहां पर? वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसके परिसर में इसकी स्थापना की गई है। और पूरे एशिया में देखिए इस तरह की ये पहली प्रयोगशाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में खोली गई है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो यूरोपियन कमीशन देखिए लगातार अभी न्यूज में है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका जो अध्यक्ष एक बार री इलेक्ट किया गया है रॉबर्टा मेत्सोला जी को, और अगले 2.5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें यूरोपियन कमीशन की
या यूरोपीय संघ की, उसके बारे में पूरा देखते हैं। यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई है। जो इसके संस्थापक थे वो थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, और बेल्जियम में ही आपका नेटो का भी हेडक्वार्टर है। नेटो इंपॉर्टेंट क्यों है? 1949 में इसकी स्थापना हुई है। इस साल इसका 75th ईयर है, 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी नेटो की मीटिंग कहां पर हुई है? वॉशिंगटन डीसी में। अभी हाल ही में इसका शिखर सम्मेलन यहां पर हुआ है। सदस्य देश कितने हैं? ईयू में 27 हैं। देखिए पहले 28 थे, लेकिन आपको पता है ब्रेग्जिट, ठीक है, ब्रेग्जिट का अर्थ क्या था? ब्रिटेन्स एग्जिट, यानी ब्रिटेन अब यूरोपियन कमीशन से बाहर हो चुका है। यूरोपीय परिषद के या यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। और इस यूरोपियन कमीशन जो है, जिसकी बात हमने प्रश्न में की, उसी के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा स्वीकृत वजन घटाने वाली दवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रिजेपेटाइड, ठीक है। दो दवाएं हैं, एक ट्रिजेपेटाइड है और एक और आप नीचे पढ़ेंगे सेमाग्लूटाइड। तो ये दोनों आपके दवा जो वजन है आपका उसको घटाने में काफी कारगर है, और ये पॉलीपेप्टाइड है। और देखिए एफडीए क्या है? ये अमेरिका की जो फूड एंड डेवलप या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, उसके द्वारा भी इनको स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। इसलिए भारत में भी अब इनको, जो भारत का नियामक है उसने स्वीकृति दे दी है। तो आपसे अगर पूछे कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रिजेपेटाइड क्या है, तो एक वजन घटाने वाली दवा है। हाल ही में किस संगठन ने नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स अ ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। और इसमें अगर आप बात करेंगे तो प्रदूषण, जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन के ट्रिपल ग्रहीय संकट को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक बदलावों की ये रिपोर्ट पहचान करती है। यूएनईपी की अगर बात करें तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछता रहता है। इसका हेडक्वार्टर आपके कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंत्रालय 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की मेजबानी कर रहा है? तो इस बार इसकी मेजबानी भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। तो भारत 21 से 31 जुलाई 2024 को पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को का मैं आपको बता चुका हूं, यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इस बार आपको पता है पेरिस में आपके ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो आपके 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जा रहा है? लगातार देखिए न्यूज में है, और ये आपके भारत के बिहार राज्य में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये अयोध्या के देखिए राम मंदिर से भी लगभग 3 गुना बड़ा होगा, और कंबोडिया में जो एक बहुत फेमस हिंदू मंदिर है अंगकोर वाट, उससे भी इसका जो शिखर है वो ऊंचा होगा। मंदिर में महाबलीपुरम के काले ग्रेनाइट से बना 33 फीट ऊंचा शिवलिंग है, और इसमें रामायण के प्रमुख देवताओं को समर्पित 22 छोटे मंदिर भी शामिल है। और मुख्य शिखर आप देखेंगे 270 फीट ऊंचा इसका मुख्य शिखर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में देखिए एक वजह से और चर्चा में है, अभी हाल ही में भारत में 2 नई रामसार साइट या नए रामसार स्थल घोषित किए गए हैं। उसमें से दोनों ये बिहार में है, एक है नागी अभ्यारण्य और एक है नकटी, ठीक है, बिहार के जो जमुई जिला है, ठीक है, वहां पर ये पड़ते हैं। तो ये भारत की 2 नई रामसार साइट है। इसके साथ भारत में रामसार स्थल की संख्या बढ़कर 82 हो चुकी है। विश्व लेवल पर भारत की तीसरी रैंक है रामसार स्थलों में। पहली रैंक है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, जहां 175 रामसार स्थल हैं। दूसरी रैंक है मैक्सिको की, जहां 140 से ज्यादा रामसार स्थल हैं। तीसरी रैंक पर 2 कंट्री शामिल हैं, भारत और चाइना, दोनों के पास 82 रामसार स्थल है। हाल ही में किस संगठन ने कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यानी एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 750 करोड़ रुपए के एग्रीश्योर फंड की घोषणा की है? तो ये नाबार्ड ने भी घोषणा की है, ठीक है। इसको देखिए याद रखिएगा, ये पूछा जरूर जाएगा, अच्छा प्रश्न है। कृषि के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। नाबार्ड ने हाल ही में कृषि में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करने के लिए एग्रीश्योर फंड की घोषणा की है। नाबार्ड कृषि मंत्रालय और अन्य संस्थानों के सहयोग या योगदान के साथ 750 करोड़ रुपए का फंड 25 करोड़ रुपए तक के निवेश के साथ 85 कृषि स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा। यानी जो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे।
बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड से भी प्रश्न पूछता रहता है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1982 12 जुलाई को की गई है। लेकिन जो एक्ट है, जिस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है, वो एक्ट है नाबार्ड एक्ट या नाबार्ड अधिनियम 1981। आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप की थी, किसकी अध्यक्षता में? बी शिवारमन जी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो बी शिवारमन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है, उसी की संस्तुतियों के आधार पर 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई है। ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता रहता है। पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार फिर से चुने गए हैं? तो इनको अभी रुवांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। रुवांडा की देखिए राजधानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किगाली, इसको याद रखिएगा। नीचे और भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में, वो भी देख लेते हैं। तो रुवांडा के बारे में, राजधानी किगाली है और मुद्रा क्या है? रुवांडन फ्रैंक है। अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कुछ हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को चुना गया है, किसकी जगह? पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा जी को चुना गया है। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद बागैर गालिबाफ को चुना गया है। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, माफी चाहूंगा, यहां पर गलत प्रिंट हो गया था। ये मसूद पजशेकियान जी बने हैं, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, हमने कवर भी किया था। तो मसूद पजशेकियान ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, कीर स्टारमर बने हैं। और आपको पता होगा वहीं पर अभी ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री भी चुनी गई हैं, कौन? रेचल रीव्स, उसको भी याद रखिएगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूव जी को चुना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, उनको नेटो का सेक्रेटरी जनरल या महासचिव बना दिया गया है, जिसके कारण नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था और उस पर अब डिक शूव जी को चुना गया है। तो ये कुछ अभी चर्चा में अपॉइंटमेंट्स रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो किताब लिखी गई है ये भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर लिखी गई है। आपको पता है 1984 में यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो उसी की एक तरह से इस साल 40वीं या वर्षगांठ है, जिसके याद में इन्होंने टिम वॉकर जी ने ये किताब लिखी है। तो टिम वॉकर जी की ये बुक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये देखिए मुझे लगता है किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे भारत की एक त्रासदी से संबंधित है। यह पुस्तक भारत की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ का स्मरण कराती है। तो इसको प्लीज आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। हाल ही में खबरों में रहा हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार आपका उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है, और ये आपका जब सावन या श्रावण मास स्टार्ट होता है उसकी याद में मनाया जाता है। तो ये एक फेस्टिवल अभी चर्चा में है। इसके अलावा एक फेस्टिवल और कौन सा चर्चा में था? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा एक और था वंगाला। वंगाला फेस्टिवल मेघालय का एक फेस्टिवल है। इसके अलावा मेघालय का ही एक फेस्टिवल और चर्चा में है, बेहदी नकलम। ठीक है, बेहदी नकलम जो त्योहार है वो भी आपका मेघालय में ही मनाया जाता है। तो ये चर्चा में है। इसके अलावा हेमिस उत्सव या हेमिस फेस्टिवल चर्चा में है। ये आपका लद्दाख में एक मठ है, लद्दाख में मोनेस्ट्री है, हेमिस मोनेस्ट्री, वहां पर मनाया जाता है। इसके दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस होता है जिसका नाम है छाऊ। ठीक है, छाऊ नृत्य यहां पर किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा हेमिस फेस्टिवल के दौरान। तो ये सारे फेस्टिवल अभी चर्चा में रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर बायोलॉजी किस देश में आयोजित किया गया था? तो अभी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया, और भारत ने यहां पर एक स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, और ये 35वां इसका संस्करण था। ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड चर्चा में है। प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए के चोकलिंगम जी को सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम सर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता में भारत के तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान अपराध पीड़ितों और आपराधिक न्याय प्रणाली यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है CJS, उसके भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन में भारतीय छात्रवृत्ति के वैश्विक प्रभाव को उजागर करता है।
इसके अलावा अगर देखें कुछ अन्य जो पुरस्कार अभी चर्चा में है, गुलबैंकियन पुरस्कार, ये आंध्र प्रदेश सरकार को दिया गया है। ये देखिए जो दिया जाता है वो नेचुरल फार्मिंग, या जो आप प्राकृतिक खेती करते हैं उसके लिए इनको दिया गया है। आंध्र प्रदेश की एक कोऑपरेटिव फार्मिंग की सोसाइटी है, उसको ये मिला है। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर रोशनी नादर जी को दिया गया है। सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तमिल लेखिका है, माफ कीजिए, शिव शंकरी जी को दिया गया है। और प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता जी को मिला है। तो ये अवार्ड भी अभी चर्चा में रहे थे, इनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यही आज के हमारे टॉप 14 करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और जो कुछ अलग मैंने फैक्ट्स आपको बताए उन्होंने आपकी तैयारी को मजबूत किया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।